सभी को जय जिनेंद्र। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो हरिहंताड़ं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याडं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूढं प्रणम्य परमात्मानं बालानामितकारिकां संक्षिप्तां सरलां चैतां कुर्वे संस्कृत शिक्षिकां। जय बोलो आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सर्वप्रथम जो कल जो हम सभी ने देखा था गृह कार्य, उस पे चर्चा करते हैं। ये 10 वाक्य आपको दिए गए थे। मोहन ने, तो यहाँ मोहन जो है वह कर्ता है, ने लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति लगेगी मोहन। फिर उसके पश्चात था सोहन को, पुरुष ने। सोहन को, तो सोहन को यहाँ को लिखा हुआ है तो द्वितीय विभक्ति आएगी, एक वचन आएगा सोहनम। यहाँ एक चीज का ध्यान देंगे कि यहाँ पर सोहन को कहा गया है, तो सोहन को कहा जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पर सोहनम। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर माँ में हलंत है, सोहनम में द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पर हलंत नहीं लगाया, हलंत लगना था। मोहन ने सोहन को, पुरुषों ने देवों को। फिर तीसरा है पुरुषों ने, चौथा है देवों को। तो पुरुषों ने, यहाँ पुरुष बहुत सारे हैं तो बहुवचन, ने लगा है तो प्रथमा, तो पुरुष है, पुरुषौ, पुरुषाः, तो पुरुषाः प्रथमा का बहुवचन। देवों को, तो यहाँ पे भी देव बहुत सारे हैं तो देव है, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान, द्वितीया का बहुवचन देवान। यहाँ पे ना में हलंत रहेगा, कुछ लोगों ने यहाँ हलंत नहीं लगाया। आपका हलंत, विसर्ग, बिंदी, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। यदि कहीं पे हलंत लगना था आपने नहीं लगाया तो वह गलत हो जाएगा।
देवों को देवान। फिर आपका क्या था, देवों के द्वारा, दो बालकों के द्वारा। पांचवा है देवों के द्वारा अगला था दो बालकों के द्वारा, देवों के द्वारा, दो बालकों के द्वारा। फिर उसके पश्चात था श्रावक ने दो बालकों को। सातवां है श्रावक ने दो बालकों को। हाँ, तो देवों के द्वारा, देवों के द्वारा यहाँ क्या हो गया, के द्वारा लग गया, के द्वारा लगा हुआ है तो हो गई तृतीया। और देवों के द्वारा, तो देवों बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, दे वही। यहाँ ध्यान देने की बात है कि आपको जो एक पुस्तक में देखेंगे आप, तो तृतीया विभक्ति में यहाँ बहुवचन में बालेन बालाभ्याम बालही, तो बालही, बालही में विसर्ग लगा हुआ है तो देवही, यहाँ पर भी आपका विसर्ग लगेगा। ठीक है, विसर्ग लगाना है, देवई। कई लोगों ने देवई अकेले लिखा है, तो विसर्ग लगाने की आवश्यकता है तृतीया के बहुवचन में। अब दो बालकों के द्वारा, तो यहाँ पर भी के द्वारा आ रहा है, अर्थात तृतीया विभक्ति है, लेकिन कितने बालक हैं, दो बालक हैं, तो दो बालक हैं तो द्विवचन लग जाएगा, तो बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। यहाँ पर माँ में हलंत आएगा, बालकाभ्याम। ठीक है, श्रावक ने दो बालकों को, श्रावक ने, श्रावक ने में क्या हो गई, प्रथमा, और दो बालकों को इसमें हो गई द्वितीया। ठीक है, श्रावक एक है तो एक वचन, तो श्रावकः, दो बालकों को, ये द्विवचन, द्विवचन की द्वितीया, द्वितीया का द्विवचन। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, तो बालकौ, श्रावकः बालकौ। ठीक है, इसके पश्चात क्या था, पुरुष ने श्रावक को दुग्ध के द्वारा, पुरुष ने श्रावक को दुग्ध के द्वारा, पुरुष ने, ये हो गई प्रथमा, एक वचन है तो पुरुषः, श्रावक को यहाँ पे द्वितीया हो गई, एक वचन, तो श्रावकः श्रावकौ श्रावकाः, श्रावकम, यहाँ हलंत है, दुग्ध के द्वारा, तो ये तृतीया का एक वचन, ये जो तृतीया का एक वचन है इसमें हलंत नहीं है, दुग्धेन। ठीक है, द्वितीया में हलंत है, तृतीया में हलंत नहीं है, इसका ध्यान रखना है।
बालक ने वृक्षों के द्वारा बालक ने वृक्षों के द्वारा। भैया जी, हाँ 8वें में एक डाउट है। उसमें था पुरुष ने श्रावकों को दुग्ध के द्वारा, तो श्रावकों तो बहुवचन हुआ ना? सॉरी सही कह रहे हैं। मैंने लिखने में श्रावक को लिख लिया। अच्छा, श्रावकों है ना, श्रावकों ये बहुवचन है, तो ये हो जाएगा श्रावकै श्रावकौ श्रावकाः श्रावकं श्रावकौ श्रावकान्। तो यहाँ श्रावकान आएगा, ना में हलंत रहेगा। बालक ने वृक्षों के द्वारा, बालक ने वृक्षों के द्वारा, ठीक है। तो बालक ने, तो यहाँ एक वचन प्रथमा, बालकः, वृक्षों के द्वारा, तो यहाँ क्या हो जाएगी तृतीया, बहुवचन। वृक्ष बहुत सारे हैं तो बहुवचन, तो वृक्षै है ना, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षै, ठीक है। विसर्ग रहेगा यहाँ पर। इसके पश्चात पुष्पों के द्वारा नृप को बालकों ने, पुष्पों के द्वारा नृप को बालकों ने। पुष्पों के द्वारा तृतीया बहुवचन, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पहि, ठीक है। यहाँ विसर्ग लगेगा। किसी ने यहाँ पे पशपई भी लिखा है, पशपई कैसे हो जाएगा? जो शब्द है वो तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, हो सकता है आपसे लिखने में गलती हो गई हो। तो पुष्पहि विसर्ग भी रहेगा। नृप को द्वितीया का एक वचन, तो नृपः नृपौ नृपाः, नृपम नृपौ नृपान्, तो नृपम माँ में हलंत। बालकों ने, तो ने प्रथमा विभक्ति, और बालकों, तो बालकों अर्थात बहुत सारे बालक हैं, तो प्रथमा का बहुवचन, तो बालक है बालको बालकाः, या बाला, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका जो गृह कार्य था उसका अपन ने रिवीजन किया। आगे चलते हैं। ये क्लियर है सभी को? कोई प्रश्न इसमें? अब कल अपन ने प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति देखी थी, आज चतुर्थी विभक्ति देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति जैसा आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान, पंचमी अर्थात अपादान, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति हो गई आपकी संप्रदान। संप्रदान क्या हो गया? इसका चिन्ह है, यहाँ आप देखिए पुस्तक में, इसका चिन्ह जो है वो है के लिए, के वास्ते, के अर्थ, किसके लिए कार्य हो रहा है, तो ये है चतुर्थी विभक्ति के माध्यम से पता चलेगा। तो इसमें आपका चिन्ह क्या है? के लिए, के अर्थ,
के वास्ते, मतलब किस लिए कार्य हो रहा है, कार्य का प्रयोजन क्या है, तो वह संप्रदान के माध्यम से पता चलेगा। इसके रूप क्या हैं? बालाय, यहाँ आप देखेंगे आपकी पुस्तक में जो 2 नंबर का पेज है उसमें ये चतुर्थी विभक्ति दी हुई है। बालाय, बालाभ्याम, ये चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर दी हुई है। बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्यः। बालाय अर्थात लड़के के लिए, लड़के के अर्थ या लड़के के वास्ते। बालाभ्याम 2 लड़कों के लिए, 2 लड़कों के अर्थ, 2 लड़कों के वास्ते। और बालेभ्यः सब लड़कों के लिए, सब लड़कों के अर्थ, सब लड़कों के वास्ते। एक वचन में बालाय, द्विवचन में बालाभ्याम, बहुवचन में बालेभ्यः। ठीक है, तो बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्यः। बालक के लिए, एक बालक के लिए कहें या बालक के लिए कहें। बालाभ्याम द्विवचन है, 2 बालकों के लिए। और बालेभ्यः बालकों के लिए या कई बालकों के लिए। ठीक है, इस प्रकार इसके अर्थ निकलेंगे। तो यदि हमने कहा भोजन के लिए, भोजन के लिए, तो भोजन के लिए यहाँ भोजन एक वचन है तो भोजनाय। ठीक है, देव के लिए तो देवाय, एक देव है, चतुर्थी लग गई। 2 देवों के लिए, 2 देवों के लिए तो यहाँ द्विवचन हो जाएगा तो देवाभ्याम। और देवों के लिए या कई देवों के लिए यहाँ बहुवचन हो गया तो देवेभ्यः। देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। ये चतुर्थी के रूप हो गए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? ठीक है, इसके पश्चात पंचमी विभक्ति आती है। पंचमी विभक्ति का अर्थ है अपादान। इसमें किस प्रकार से रूप हैं आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। पंचमी में दिए हुए हैं बालात, बालाभ्याम, बालेभ्यः। बालात लड़का से, बालाभ्याम 2 लड़कों से, बालेभ्यः सब लड़कों से। तो पंचमी विभक्ति जो अपादान है उसका चिन्ह है से। अब आपने देखा था
कि तृतीया विभक्ति में भी से लगा हुआ था चिन्ह के रूप में, और पंचमी विभक्ति में भी से आ रहा है। तो ये दोनों से में अंतर क्या है? जैसे मैं कहूँ मैं मंदिर से कार के द्वारा आता हूँ। ठीक है, मैं मंदिर से कार के द्वारा आता हूँ, मतलब मैं मंदिर से आ रहा हूँ, और काय से आ रहा हूँ? किस चीज़ के द्वारा आ रहा हूँ? कार के द्वारा आ रहा हूँ। इसी वाक्य को मैं लिख सकता हूँ, मैं मंदिर से कार से आता हूँ। अब यहाँ इस वाक्य में हमारे पास दो जगह से लिखा हुआ है, मंदिर से आता हूँ और कार से आता हूँ। मंदिर से और कार से दो जगह से लिखा हुआ है। तो कौन सा से कौन सा है? कौन सा पंचमी वाला है, कौन सा तृतीया वाला है? तो आप ये देखिए, जहाँ पर के द्वारा का बोध हो, ठीक है, किसी चीज़ के उपयोग का बोध हो, जिसके माध्यम से कार्य हुआ हो के द्वारा, तो वो वाला से जो है वो तृतीया विभक्ति का होगा। तो मैं मंदिर के द्वारा आ रहा हूँ क्या? नहीं। मैं कार के द्वारा आ रहा हूँ क्या? तो हाँ, कार के द्वारा, है ना। हम किसका उपयोग करके आ रहे हैं? कार का उपयोग करके आ रहे हैं। तो ये जो से है, इसमें के द्वारा का बोध है, ये आपको वाक्य से समझ में आएगा। तो यहाँ लगेगी तृतीया, ये है आपका करण। और पंचमी जो ये आपका अपादान होता है, वहाँ किसी चीज़ से पृथक होने का बोध होता है। पृथक होने का बोध होता है अर्थात मंदिर से आ रहा हूँ, मंदिर से आ रहा हूँ मतलब मैं अभी तक मंदिर में था, अब मैं मंदिर से अलग हो रहा हूँ। मैं विद्यालय से आता हूँ, विद्यालय से आता हूँ तो विद्यालय में था, अब विद्यालय से अलग हो रहा हूँ। वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्ष से फल गिरते हैं तो फल, अब वृक्ष में था अभी तक, अब वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष से, वृक्ष के द्वारा फल नहीं गिर रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, है ना। तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं तो वृक्ष में लगेगी पंचमी, ये कहलाएंगे अपादान। अब कोई कहे कि मैं कार से आता हूँ, ठीक है, मैं कार से आता हूँ, और दूसरी जगह मैंने कह दिया मैं कार से उतरता हूँ। तो देखिए दोनों जगह कार से लिखा हुआ है। पहला जो कार से आता हूँ, तो यहाँ क्या बोध हो रहा है? मैं कार के द्वारा आ रहा हूँ, तो यहाँ तो लग गई तृतीया। और अगला जो सेंटेंस है, अगला जो वाक्य है, उसमें लिखा है मैं कार से उतरता हूँ, तो यहाँ जो कार से लिखा हुआ है, इसमें मैं अभी तक कार में था, अब मैं कार से अलग हो रहा हूँ, कार से उतर रहा हूँ मतलब अब मैं कार से बाहर आ रहा हूँ, कार को छोड़ रहा हूँ, कार से अलग हो रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा अपादान पंचमी विभक्ति। ठीक है।
आप लोगों को समझ में आया कि ये जो से है ये तृतीया में कब प्रयोग होगा और पंचमी में कब प्रयोग होगा? कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, आगे चलें। तो पंचमी में हमारे पास क्या है? पंचमी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या क्या है? तो बालात, यहाँ ता में हलंत है, अर्थात बालक से। ये एक वचन आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। बालाभ्याम, बालाभ्याम आप देखेंगे द्विवचन में, तृतीया में भी था, चतुर्थी में भी था और अब पंचमी में भी है। तो दो वचन है, तो द्विवचन में दो बालकों से। फिर बालेभ्यः, बालेभ्यः चतुर्थी के बहुवचन में भी था और पंचमी के बहुवचन में भी है। तो बालकों से या कई बालकों से, ऐसा इसमें बोध हो जाएगा। बालात, बालाभ्याम, बालेभ्यः। अब कोई प्रश्न ये करे कि भैया बालाभ्याम लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तृतीया का द्विवचन है, चतुर्थी का द्विवचन है या पंचमी का द्विवचन है? इसी प्रकार बालेभ्यः लिखा हुआ है, तो बालेभ्यः चतुर्थी का बहुवचन है ये कि पंचमी का बहुवचन है? तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आगे पीछे के वाक्य हैं, क्या विषय चल रहा है, उसके आधार पर निर्णय होगा कि ये किस विभक्ति का है। ठीक है, जैसे हमने कहा कल, कल, तो अब कल आप बीते हुए कल को यस्टरडे को भी कल कहते हैं और आने वाले कल को टुमारो को भी कल कहते हैं। तो जब कल मैं बोल रहा हूँ तो आप फिर आगे पीछे के वाक्यों को, शब्दों को देख के निर्धारित कर पाते कि ये कल कौन सा है। जैसे मैंने कहा हमने कल पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था, तो कल पढ़ा था, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि क्रिया हो चुकी है। पढ़ा था, तो ये कल कौन सा हो गया? बीता हुआ कल, यस्टरडे। हम कल देखेंगे, कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया? भविष्यकाल। तो ये जो कल हो गया ये आने वाला कल। तो इस प्रकार एक ही शब्द को किस किस रूप में प्रयोग करना है ये निर्भर करेगा उसके आगे पीछे क्या शब्द आ रहे हैं। इसी प्रकार आपको ये बालाभ्याम, बालेभ्यः कौन सा है, चतुर्थी का है, पंचमी का है, तो ये आगे पीछे के वाक्यों और शब्दों से जानकारी होगी। ठीक है। अब अगर हम कहें देव से, तो ये हो जाएगा देवात। वृक्ष से, तो ये हो जाएगा वृक्षात। ठीक है। मैं कहूँ फलों से, तो क्या हो गया? ये बहुवचन है पंचमी का, तो फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलेभ्यः। ठीक है। और अगर मैं कहूँ 2 ग्रामों से, तो द्विवचन हो गए, तो ग्रामाभ्याम। इस प्रकार हमको विभक्ति लगानी है।
यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रश्न यहाँ तक? क्लियर। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं। देव ने वृक्ष से फल को, ठीक है, बालक के लिए, ठीक है, देव ने वृक्ष से फल को बालक के लिए, इस प्रकार लिखा हुआ है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, देव ने वृक्ष से फल को बालक के लिए तोड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें देव ने, तो देव ने क्या हो गया? देव ने तो हो गया हमारा प्रथमा। बालक के लिए, बालक के लिए का बोध आ रहा है, तो ये हो गई चतुर्थी। फल को यहाँ पे को का बोध है, द्वितीया। वृक्ष से, अब यहाँ पे तृतीया लें कि पंचमी लें, तो फल जो है वो वृक्ष से अलग हो रहा है ना, तो अलग हो रहा है, तो यहाँ पे लेंगे पंचमी। तो देव ने, देवः एक वचन है, वृक्ष से पंचमी का एक वचन, तो वृक्षात्। फल को तो फल को में आ गई द्वितीया का एक वचन, फलम। बालक के लिए, यहाँ चतुर्थी है, एक वचन, बालक एक है, तो बालकाय, ठीक है। देवः वृक्षात् फलम बालकाय, क्लियर है? कोई प्रश्न किसी को? आगे चलें? हाँ बोलिए, कुछ प्रश्न है क्या? नहीं। ठीक है। दो वाहन से बालकों के लिए जैसे हमने कहा दो वाहनों से बालकों के लिए पुष्पों को, दो वाहनों से बालकों के लिए पुष्पों को लाओ, इस प्रकार भी कहा जा सकता है ना। तो अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ कौन सी विभक्तियाँ लगेंगी। तो पुष्पों को है, तो यहाँ तो लग जाएगी द्वितीया। बालकों के लिए है, तो यहाँ क्या लग जाएगी? चतुर्थी। दो वाहन से यहाँ से आया है, तो
यहाँ पर अभी ये कौन सा से है, तृतीया का से है कि पंचमी का से है? तो वाहन से किसी के अलग होने का बोध नहीं हो रहा है, वाहन के द्वारा बोध हो रहा है। 2 वाहन से बालकों के लिए पुष्पों को लाओ, तो लाओ काय से लाओ, किस चीज के द्वारा लाओ? तो वाहन के द्वारा लाओ, तो यहाँ हो जाएगी तृतीया। भाई अजी एक प्रश्न है। हाँ, जब हम हिंदी से संस्कृत में करेंगे तो हम से या के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन जब हम संस्कृत से हिंदी में करेंगे तो दोनों में वाहनाभ्याम होगा, तो हम कैसे समझेंगे कि तृतीया है या पंचमी? हाँ, ठीक है। वहाँ पर हमें आगे की चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या चल रहा है। वाहनाभ्याम तो रहेगा, लेकिन क्रिया क्या है, आगे पीछे क्या बोला गया है, उसके माध्यम से यह निर्धारित होगा। ठीक है ना। अभी हम आगे चल के कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे, जब हम संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तब इस प्रकार का विषय आएगा। ठीक है ना, ये चीज आगे आएगी। 2 वाहन से बालकों के लिए पुष्पों को। अब 2 वाहन से, ये तृतीया का द्विवचन हो गया, तो क्या हो गया इसमें? वाहनेन, वाहनाभ्याम, वाहनाभ्याम, यहाँ हलंत है। बालकों के लिए, बालकों के लिए हो गई चतुर्थी, और बालक बहुत सारे, तो चतुर्थी का बहुवचन। बहुवचन तो बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। वाहनाभ्याम बालकेभ्यः पुष्पों को, तो पुष्पों को यहाँ पर अभी आप पुष्पों को नहीं लीजिए, क्योंकि नपुंसक लिंग का है। अभी नपुंसक लिंग अपन ने पढ़ा नहीं। बालकों के लिए अभी इसको रहने दीजिए। यहाँ पे पुष्पाणी होगा तो वो नपुंसक लिंग में रहेगा। तो वाहनाभ्याम बालकेभ्यः। ठीक है। अब यदि मैं ये कहूँ फलों के लिए, फलों के लिए, तो के लिए का बोध हो रहा है, तो ये हो गई चतुर्थी। चतुर्थी हुई तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन फलेभ्यः। और यदि मैं कहता हूँ विद्यालय, विद्यालयों से छात्रों के द्वारा विद्यालयों से छात्रों के द्वारा, तो यहाँ विद्यालयों से कुछ चीज़ निकाली जा रही है। ठीक है, तो विद्यालयेभ्यः, छात्रों के द्वारा, तो छात्रैः, तृतीया का बहुवचन। इस प्रकार से ये
चलेंगे। अब इसके पश्चात आपके लिए आती है विभक्ति षष्ठी और सप्तमी। षष्ठी का अर्थ होता है संबंध, इसका चिन्ह है का के की। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो इसके रूप हैं बालस्य, यहाँ बालस्य बालयोः बालानां, बालस्य बालयोः बालानां। बालस्य यानी लड़का का के की, बालयोः दो लड़कों का, दो लड़कों की, दो लड़कों के, बालानां सब लड़कों का, सब लड़कों की, सब लड़कों के, बालानां, है ना। आपके मंगलाचरण में भी बालानाम शब्द का प्रयोग हुआ था, तो सब बालकों के, ठीक है। तो बालस्य बालयो बालानाम, बालस्य बालयो बालानाम, ठीक है। यहाँ बालक का, दो बालकों के, और बालानाम तो कई या अनेक बालकों के, बहुवचन में हो जाएगा, काके की, ठीक है। इसी प्रकार सप्तमी, अभी इसके उदाहरण हम षष्ठी के देखते हैं, पहले सप्तमी का भी देख लें। तो सप्तमी में क्या है, सप्तमी में आप यहाँ देखेंगे बाले बालयोः बालेषु, बाले बालयोः बालेषु। तो सप्तमी का चिन्ह क्या है, मैं और पर। सप्तमी का अर्थ है अधिकरण, अधिकरण। इसका चिन्ह है मैं या पर। घर में बालक रहता है, माता रसोई में भोजन बनाती है, मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है। मैं मंदिर में हूँ, तो मैं पर इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो बाले ये एक वचन में हो गया, बालयो और बालेषु। बालक में इसका अर्थ हुआ एक वचन में, द्विवचन में दो बालकों में, मैं हो अथवा पर हो, कुछ भी हो सकता है। बालेषु कई या बालकों, अकेला भी लिख सकते हैं, बालकों में, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी 7 विभक्तियां हो गई। अब आपको क्या करना है, आपके लिए आज का गृह कार्य ये रहेगा कि कुछ शब्द हैं देव, मोहन, श्याम, नाथ, ठीक है। इन 4 शब्दों के आपको 7 विभक्तियों के तीनों वचन के रूप लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं ना, आपका
ये जो पुस्तक का पेज है इसमें लिखे हुए ना बालय, बालौ, बालाह, ठीक है, जो दूसरे नंबर के पेज में जिस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको पूरे 7 विभक्तियों के पूरे लूप लिखने हैं, अलग अलग अकारांत शब्दों के। बालय, बालौ, बालाह, बालम, बालौ, बालान, बालेन, बालाभ्याम, बालय, बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य, बालात्, बालाभ्याम, बालेभ्य, बालस्य, बालयोः, बालानां, बाले, बालयोः, बालेषु। तो इस प्रकार ये आपको 7 विभक्ति इन 4 शब्दों की, देव, मोहन, श्याम, नाथ, इनकी 7 विभक्तियाँ आपको लिख के भेजनी है। ठीक है, यहाँ तक अपना आज का कार्य पूर्ण हुआ। इसके आगे कल से देखेंगे। होमवर्क थोड़ा सा आप लोग जल्दी भेज दिया कीजिए ताकि उसको चेक किया जा सके। किसी को कोई प्रश्न है तो वो अलग से मैसेज कर सकता है या ग्रुप में भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, सभी को भैया जी मेरा थोड़ा कनेक्शन चला गया था बीच में, तो कुछ छूट गया मेरा ये होमवर्क के पहले का। तो हमने 6ठी और 7वीं भी कर ली क्या? 6वां 7वां हो गया है ना। मैं अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। इस बुक के पीडीएफ भेज दीजिए। पीडीएफ भेजा है ना मैंने, समूह में ग्रुप में डाला है। एक बार वापस भेज दीजिए क्योंकि मेरा फोन दूसरा चेंज हो गया था इसलिए। ठीक है, ठीक है, ओके। सभी को जय जिनेंद्र। बोधि समाज।